प्लेटफॉर्म 9 3/4 है ना, वो सिर्फ मेरे को दिखाया क्योंकि संटी भाई मगलू हैं। हाँ मैं मगलू हूँ, आ जा। यहाँ पे सारा विजुअल इफेक्ट्स दिखा रखा है। ये बाइक इनकी उड़ती थी, गाड़ी उड़ती थी, फिर भाई उनकी वो उड़ती थी झाड़ू। जब मैं बोलूँगा तब स्कार्फ बनना स्टार्ट होएगा। ले यहाँ पे लगी हुई है ट्रेन, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, हॉगवर्ट्स रेलवेज को निकालते हैं। लंदन की खूबसूरत गलियों में घूमते घूमते एक बात दिमाग में आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दूं। थोड़े दिन पहले मैं प्लान कर रहा था अपनी फैमिली के साथ दुबई का ट्रिप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू सामने आया जो कि था भाई वीज़ा का झंझट। तो भाई मैंने करी अपने लोकल एजेंट से बात। उसने बोला भाई 8,500 रुपये लगेंगे दुबई वीज़ा के और 1 हफ्ता लग जाएगा वीज़ा आने में। आजकल रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सारे पैसे एडवांस में मांगे थे और बोला था भाई 1 हफ्ता लगेगा और वीज़ा आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर कुछ सजेशंस मिले और पता चला मेरे को एटलस के बारे में। ये है एक स्मार्ट ऑनलाइन वीज़ा प्लेटफॉर्म जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के वीज़ा एप्लीकेशन में हेल्प करती है। और जैसे दुबई में मेरे एजेंट ने एडवांस में सारे पैसे मांग लिए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे सिर्फ 2,500 रुपये से वीज़ा प्रोसेस शुरू हो गया मेरा, और जब वीज़ा अप्रूव हो जाए और टाइम पे आ जाए तब बाकी के बचे हुए 5,000 रुपये और देने थे। मतलब वीज़ा सस्ता भी पड़ा और एक सेटिस्फेक्शन भी हो गई कि भाई वीज़ा आएगा तभी पैसे देने। रिजेक्ट हो जाए या फिर डिले भी हो जाए, जो टाइम लिख के देंगे उससे ज़्यादा डिले भी हो जाए तब भी आपको रिमेनिंग पैसे नहीं देने हैं। रियल सेटिस्फेक्शन भाई इसको कहते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को भी नहीं हुआ था। वीज़ा सिर्फ 24 घंटे में आ गया था। कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई पेपर वर्क नहीं था, सब कुछ ऑनलाइन स्मूथ था। एटलस के साथ वीज़ा अप्लाई करना मतलब वीज़ा ऑन टाइम, फुल रिफंड अगर वीज़ा टाइम पे नहीं आए, और पैसे तभी देने हैं जब वीज़ा टाइम पे आए। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग हो रही है तो वीज़ा के लिए एटलस ट्राई करें। फास्ट, रिलायबल एंड स्ट्रेस फ्री। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हैप्पी ट्रैवल्स। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज है भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो। मतलब जो मूवी की सीरीज़ आप देखते हो और उसको सोचते हो सच हो, मतलब हैरी पॉटर, तो उससे रिलेटेड हम 2-4 जगह जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लंदन में 2-3 जगह हैं और फिर एडिनबर्ग में 2-3 जगह हैं। तो आज हम लंदन में हैं तो मेन जगह हम जा रहे हैं वार्नर ब्रोस के स्टूडियो में, जो कि है हैरी पॉटर से रिलेटेड, जहाँ पे उनके सेट्स हैं। मतलब जो असली मूवी में यूज़ हुए थे ना, वो वाले सेट्स वहाँ पे रखे हुए हैं। हर पार्ट के 8 पार्ट आए थे हैरी पॉटर के, तो 8 से 8 रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, वो देखेंगे। फिर अभी हम जा रहे हैं किंग क्रॉस स्टेशन सुबह सुबह। पहले तो भाई सबवे खाएंगे। कल रात को हमने कुछ भी नहीं खाया, संटी भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो कहीं गए नहीं खाने रात को, तो सबवे खाएंगे। और फिर जाएंगे हम किंग क्रॉस स्टेशन के अंदर, जहाँ पे है प्लेटफॉर्म 9 3/4, और वहाँ पे एक हैरी पॉटर से रिलेटेड सोवीनियर शॉप भी है, तो वो भी देखेंगे कैसी क्या सोवीनियर शॉप है। फिर भाई उसके बाद हमको जाना है जो थेम्स रिवर का क्रूज़ है ना, वहाँ पे हमको क्रूज़ लेने जाना है। पर वो क्रूज़ आप ऑलरेडी पहली वीडियो में देख चुके हो, तो इसको सिर्फ हैरी पॉटर के लिए रखा है। तो वहाँ से क्रूज़ फिनिश करके हम मेट्रो लेके जाएंगे वार्नर ब्रोस के स्टूडियो, जो कि लंदन के सिटी सेंटर से ये मान लो 35-40 किलोमीटर दूर है। तो हमको ट्रेन लेके जाना पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटा लग भी जाता है ट्रेन से पहुँचने में। चलो करते हैं दिन की शुरुआत, देखते हैं भाई हैरी पॉटर। जो मूवी देखी थी भाई, मैं तो सच में बचपन में सोचता था कि ये छड़ी मेरे को मिल जाए या फिर स्कूल में एडमिशन हो जाए भाई मेरा। एक शकलक बुम आता था जो कि मतलब पेंसिल से ड्रॉ करके कुछ भी बना देता था, तब तो उसकी पेंसिल्स भी बहुत चली थी। तो बच्चों को तो लगता ही है, अभी भी लगता है, खैर अभी मतलब मेरे को ऐसा लगता फेक है। चलते हैं भाई, देखते कैसा क्या दिन रहता है। तो जो किंग क्रॉस स्टेशन का पूरा नाम है वो है किंग क्रॉस सेंट पेनक्रास स्टेशन। तो सेंट पेनक्रास तो भाई ये रेजिडेंस होटल है ये पूरे का पूरा ना, और थोड़ा आगे आप जाओगे तो उसको आप स्टेशन कह सकते हो, और उसके साइड वाला भी स्टेशन है। सारा अंडरग्राउंड है तो समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टेशन है और कौन सा क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरग्राउंड का साइन है, मतलब ये तो मेट्रो स्टेशन है किंग सेंट, भाई सारा भूल गया मैं, किंग क्रॉस का। और इसी के नीचे है सारा का सारा सिस्टम। लो भाई यहाँ पे खा लिया था हमने खाना 10 पाउंड में। ये मस्त हो जाता है भाई ड्रिंक के साथ, कुकिंग के साथ, फूड फ्रॉम। तो भर गया पेट 5-5 पाउंड में। क्यों भाई भर गया? वैल्यू फॉर मनी है ये।
मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट यही लगा अभी तक यहाँ पे, जो अगर स्पाइसी लेवल में देखे तो। और भाई अगर आपको ड्रिंक नहीं चाहिए ना, फिर तो ये सबवे 8 पाउंड का है। 4 पाउंड में अपना मस्त हो जाता है भाई बिल्कुल। तो चलो यहाँ से अब चलते किंग क्रॉस स्टेशन और पहले देखते हैं हैरी पॉटर का प्लेटफॉर्म और फिर देखते हैं उसकी सोविनियर शॉप, फिर हम जाएंगे बोट वाले में जो आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। ये हम आ गए किंग क्रॉस स्टेशन के अंदर और यहाँ पे अब ढूंढते हैं प्लेटफॉर्म और सोविनियर की शॉप कहाँ पे है, ढूंढनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे लिखा है प्लेटफॉर्म 9 to 10, पर प्लेटफॉर्म 9 3/4 है ना, वो सिर्फ मेरे को दिखाया क्योंकि संटी भाई मगलू हैं। हाँ मैं मगलू हूँ, आजा। आपका खून प्योर नहीं है, समझ गए, मगलू खून है आपके अंदर। यहाँ लिखा है प्लेटफॉर्म 9 to 10, 9वां नंबर वो रहा और 10वां नंबर भाई वो कोने में रहा। और 9 3/4 मतलब शूटिंग यहाँ पे नहीं हुई है, पर इन्होंने बस बना दिया क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है ये, तो कहाँ पे बनाया है भाई, ये रहा 9 3/4। मैं उस तरफ से जाके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, यहाँ तो नहीं खड़े होंगे हम। तो भाई यहाँ पे देखो आप कितनी बड़ी लाइन लगी पड़ी है भाई, ठीक है। और ये है प्लेटफॉर्म 9 3/4। यहाँ पे उसका उल्लू का पिंजरा बना रखा है, 2-3 बैग और आधी ट्रॉली अंदर, मतलब अंदर नहीं है, ट्रॉली है ही इतनी। तो लाइन देखो भाई, 1 घंटा लग जाएगा लाइन में आने में। ये कुछ पहना भी रहे हैं और लोगों को, मतलब ऐसे है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये असली वाला वार्नर ब्रोस के स्टूडियो में मिलेगा, तो यहाँ पे हम लाइन में नहीं लगेंगे, टाइम वेस्ट होएगा। अब यहाँ पे बना रखी है शॉप, हैरी पॉटर शॉप। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या मिल रहा है और कितने पैसों का मिल रहा है। छड़ी भी दे रहे हैं भाई हाथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हैं? पैसे ले रहे हैं? नहीं फ्री है। ओह यार बड़ी मेहनत करके खिंचवा रहे हैं ना भाई। यहाँ देखो दुकान और लोग धड़ यहाँ पे फ़ोटो ही खिंचा रहे हैं। बिकता भी होगा सामान, ऐसी बात नहीं है। ये डिब्बे थे भाई, वो जो पहले वाले पार्ट में ट्रेन में हैरी सब खरीद लेता है ना, फ्रॉग वाला 10 पाउंड का है ये। हैरी पॉटर की चॉकलेट, हफल पफ की, ये ग्रिफिंडोर, ये स्लिदरिन हो गया और ये चौथा कौन सा था, रेवेनक्लो। चारों हाउसेस की भाई चॉकलेट यहाँ मिल रहे हैं भाई। मैग्नेट प्लेटफॉर्म 9 3/4 के 6 पाउंड और सारी 6 के ही हैं। उल्लू मिल रहा है, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, ये तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगे मेरे को। आप ऐसा ना ट्रंक खरीद सकते हो, बड़ा ट्रंक 69 पाउंड का मिलेगा भाई आपको। ऐसा बड़ा ट्रंक आपका पर्सनलाइज कर देंगे, आपका नाम वाम भी लिख देंगे। यहाँ पे ना चारों हाउसेस का अलग अलग सेक्शन बना रखा है, स्लिदरिन, रेवेनक्लो, ठीक है, उस तरफ ग्रिफिंडोर और ये हफलपफ। मतलब मेरे को लग रहा है ज़्यादातर ग्रिफिंडोर या स्लिदरिन के ही बिकते होंगे सामान, इनके तो हफलपफ के और रेवेनक्लो तो मेरे को पता भी नहीं था कि कोई है भी, मतलब पता था चौथा हाउस है पर नाम अभी याद आया है। ये होते थे ना सूट जो बच्चे पहन के घूमते थे वहाँ पे उनके कैसल में, ये मिल रहे हैं 75 के। किसी भी हाउस का आप लोग है 75 का मिल रहा है ये ग्रिफिंडोर का, स्लिदरिन का, ये रेवेनक्लो का, ये हफलपफ का 75 पाउंड का हाउस रोब मिल रहा है भाई। देखो जो वॉन्ड्स की दुकान में जब हैरी पॉटर जाता है तो ऐसी रखी होती है ना बहुत सारी वॉन्ड्स। तो ये देखो यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स की रखी है भाई। डम्बलडोर की ये वाली है, 32 पाउंड की एक है। आप कोई सी भी लोग हैं तो 32 पाउंड की मिलेगी भाई, मतलब 3500-3600 रुपए की। ये सीरियस ब्लैक की। मैं आपको एक डिब्बा दिखाता हूँ उठा के, कैसा ऐसे डिब्बे में पैक होके आती है। देखो भाई ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिज़ाइन कलेक्शन, और ऐसा ही मतलब जो हैरी पॉटर अपनी खरीदने जाता है ना उसको ऐसी डिब्बों में मिलती है ना। तो हर हाउस की अपनी अलग है, हर बंदे की अपनी अलग रख रखी है। हैरी पॉटर की देखते हैं कैसे, ये वाली है भाई हैरी पॉटर की। अगर आप ख़रीदते हो ना तो ऐसे पैक होके आएगी भाई। इस पर अच्छा ये उल्टी रखी थी, वो एक्सक्लूसिव वाली ज़्यादा अच्छी पैक्ड है। पर साइड में देखो इस तरफ भी हैरी पॉटर लिखा है, स्टिकर चिपका रखा है। तो हम वापस रख देते हैं इसको। जिनी वीजली की वॉन्ड, मतलब हर कैरेक्टर की अपनी अपनी इन्होंने वॉन्ड बना रखी है। इतनी भीड़ मची हुई ना इस दुकान में, मतलब बच्चे ही करेंगे पैसे खर्च, पूरे भीड़ मचा रखी है भाई। और बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी प्राइस में ज़्यादा है पर मेरे को सही लग रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ना रात को आओगे तो ये ट्रॉली तो यहीं पे रहेगी रात को तो खाली हो जाएगा संटी भाई।
क्या लग रहा है आपको, अगर हम रात को 1 बजे आए, नहीं मतलब स्टेशन बंद होने के टाइम पे आए, तो खाली नहीं मिलेगा हमको? मुझे को लगता है कि रात को तो कोई नहीं होगा, कम 1 बजे आएंगे यहाँ। चलो अब चलते हैं अंडरग्राउंड स्टेशन। हमको जाना है सर्कल लाइन अपनी बोट राइड लेने, जो कि आप देखोगे पहली वाली वीडियो में, देख चुके होगे। भाई ये वाली ट्रेन और लेनी है, 2 मेट्रो ऑलरेडी ले चुके हम, ये ट्रेन और लेनी है। तो भाई अभी तक जो हम ले रहे थे ना वो मेट्रो थी, अब ये जो आ गई ये इनकी नेशनल रेल है जो लंबे रूट पे चलती है। तो यहाँ से लगभग इस ट्रेन में बैठ के हमको जाना है 20 से 1 मिनट जाना है। ऐसी कुछ दिखती है हरे वाली ये ट्रेन। और इसके बाद एक बस भी लेनी है यार, हैरी पॉटर वाला ना कुछ डायरेक्ट सा सौदा करना चाहिए इनको। एक बस चलती है पर वो 2:30 बजे से लेट पहुँचा रही थी हमको, और हमारी टिकट थी 2:30 बजे की, तो 1:45 हो चुके जैसे आप टाइम देख रहे हो। चलो चलते हैं। तो भाई इस ट्रेन में भी हम टच करके घुस गए, मतलब टिकट देखने का टाइम भी नहीं था, और मशीन पे टिकट देख के पता भी नहीं चलता कितने की टिकट है, क्योंकि कार्ड के अलग ही रेट चल रहे हैं, मशीन के बिल्कुल ही अलग रेट चल रहे हैं। तो बंदा डिसाइड ही नहीं कर सकता भाई बैठे ट्रेन में ना बैठे कौन सी ट्रेन ले, क्योंकि रेट पता चलने ही नहीं है। रेट पता चलेंगे जब कार्ड से पैसे कट जाएंगे। तो इसके अलग कटेंगे, मेट्रो के अलग कटेंगे, फिर उसके बाद एक बस लेनी है उसके अलग कटेंगे, कई सारी चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। पहुंच गए हम वाटफोर्ड जंक्शन, और यहाँ पे स्टेशन पे उतरते ही भाई हैरी पॉटर, और इनमें से काफ़ी सारे लोग हैरी पॉटर वाले उसमें जा रहे होंगे। यहाँ से अब हमको लेनी है एक बस, जो कि शायद 7 या 8 मिनट बाद है, तो हमको फट चलना पड़ेगा। सारा गाइड कर रखा है कहाँ से क्या बस मिलेगी, जल्दी चलो भाई। पूरी डबल डेकर बस, ये वाली बस है, पर इसके पीछे एक 20 नंबर भी थी, वो पब्लिक बस है, ये हैरी पॉटर वालों की है। और हमारी टिकट लाइन में खड़े होने से पहले ही चेक कर ली, पर शटल बस यहाँ से चलती है, तो मतलब शटल बस है विद वैलिड स्टूडियो टूर टिकट, और ये आपकी हो जाएगी फ्री। तो भाई देखते हैं इतने बंदे इस डबल डेकर में फिट होते हैं या नहीं। ये बस तो चली गई, फुल हो गई बिल्कुल। देखते हैं अगली कितनी देर में आएगी। भाई अगली वाली आ गई 1 ही मिनट में। अब वहाँ पे पैसेंजर उतार के यहाँ से चढ़ाएगी, मतलब 5-6 मिनट में चल देगी यहाँ से। लो भाई यहाँ पे बस ने उतार दिया हमको, ये एंट्रेंस है द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर। मतलब यहाँ पे कोई झूले वूले नहीं है भाई, अगर आपको झूले झूलने हैं तो अमेरिका वाले में जा सकते हो जहाँ पे संटी भाई गए थे, पर यहाँ पे दिखा रखा है कि ये मूवी बनी कैसी, उसके सेट्स हैं एक्चुअल वाले। झूले झूलने हैं तो यूएस वाले में जा सकते हो, वहाँ मस्त झूले झुलाएंगे आपको। यहाँ से हमने अपनी टिकट कलेक्ट कर ली, और ये एक्टिविटी पासपोर्ट भी मिला, इसमें स्टैम्प्स करने हैं, तो सारे स्टैम्प करके लाऊंगा मैं। ठीक है चलो भाई अंदर आ गए। यहाँ पे डिजिटल गाइड्स हैं भाई, 6 पाउंड की, मतलब 56 पाउंड की टिकट है, और उस पर 6 पाउंड डिजिटल गाइड के दो। भाई इन देशों की आदत है लूट खसोट वाली। फिर मेरे को जापान याद आता है कि भाई मतलब टिकट के ऊपर टिकट, फिर उसके ऊपर टिकट, फिर उसके ऊपर टिकट। जापान इतना अच्छा एक्सपीरियंस देता है इतने कम पैसों में, पर यहाँ पे इनकी आदत ही ऐसी है, शुरू से ही ऐसी रही है ना आदत। ओ भाई ड्रैगन, हमको वैसे भी नीचे ऑडियो गाइड, उसके बिना ही घूम लेंगे हम। भाई फिर आई अपन को जापान की याद, जहाँ पे वेंडिंग मशीन होती है चप्पे चप्पे पे, और 50 रुपये में पानी निकाल देते हैं। और यहाँ पे पानी की 500 ml की बोतल भाई 3 पाउंड की है, मतलब 700 रुपये लीटर आप पानी पियोगे। आदत से मजबूर है भाई ये देश। भाई कोई पानी की बोतल भी ले आए ना, वो भी बेचारा भर नहीं पाएगा, क्योंकि देखो इनका डिस्पेंसर है आउट ऑफ ऑर्डर। भाई मजबूर है ना, पैसे तो लेंगे, लूटेंगे। ये दिखा रखा है भाई हैरी पॉटर का रूम, ये सेट आ गए, मतलब अब देखो साइड में कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सीढ़ी और कमरा है। भाई सबसे पहला सेट जो हम देख रहे हैं ये ग्रेट हॉल का है। यहीं पे डम्बलडोर आके सबको बताता था भाई ये है वो है, यहीं पे खाना खाते थे, खुद ही खाना प्रकट हो जाता था, वो सब है यहाँ पे भाई। ऊपर ये मोमबत्तियाँ तैरती हुई देख रहे हो, पर अगर मैं थोड़ा ऊपर कैमरा उठा दूंगा तो मोमबत्तियों की आपको रस्सियाँ भी दिखाई दे रही हैं, और ऊपर बिल्कुल छत वैसी नहीं है भाई जैसी, क्योंकि शूटिंग सिर्फ यहीं तक होती होगी। तो ये देखो ये सारे इनकी कॉस्ट्यूम स्लिदरिन की लड़कियों की ये वाली थी। चोगा पहन लोगे तो वैसा हो जाएगा, फिर चोगा खोल लोगे तो ऐसा दिखेगा, तीनों तरह की बना रखी है।
भाई अब बात ये है कि हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहा, यहाँ पे वीडियो बनानी थी, मतलब चलो 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 वाली बात हो रखी है यार, क्योंकि लोग इतने सारे हैं। और यहाँ पे देखो भाई हैग्रिड और ये छोटे वाला प्रोफेसर था एक, इन सब के पुतले बना रखे, डम्बलडोर, मैकगोनागल, ये स्लिदरिन वाला, ये क्या था प्रोफेसर स्नेप। ये प्रोडक्शन डिज़ाइंस होते हैं कि पहले पूरा प्रोडक्शन करने से पहले ये टेस्ट करते हैं कैसा लगेगा कैमरे के साथ। तो ये देखो इनका हॉल ऐसा लगता कैमरा, मतलब मेरा तो अभी आईफोन है, बड़े बड़े कैमराज और फिल्मों वाले इतने से वो कितना बड़ा दिखा सकते हैं। भाई जो खाने को देते होंगे बस वही ओरिजिनल होते होंगे, और तो सारा ये नकली सौदा है। भाई ये स्टेयर केस आपको याद ही होंगी कितनी सारी होती थी, हंड्रेड्स ऑफ स्टेयर केस होती थी, उसमें से एक मार्बल की स्टेयर केस यहाँ पे इन्होंने रख रखी है, और ये स्टेयर केस खुद ही मूव करती थी और इनके नीचे भी कुछ नहीं होता था। ये ग्रीन स्क्रीन लगा रखा है सारा, और फिर यही लिख रखा है कि एक्ट्रेस को पहले एक स्टेयर केस पे रखते थे, फिर सारा कंप्यूटर से बनाते थे। भाई सब कुछ कंप्यूटर से बना रखा है। अब ये है भाई हैरी पॉटर का कमरा, जिसमें आपने देखा होगा पहले मूवी में हैरी पॉटर आके रुकता है। और ये भाई हैरी पॉटर का कमरा, यहाँ पे इनके कपड़े टांग रखे हैं, और यहीं पे शूटिंग हुई थी इनके, मतलब जो इनका हॉस्टल था, डॉर्मेट्री। अब देखो ऊपर छत गायब है, ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक कैमरा चाहिए होता है ना, जहाँ तक एंगल आएगा बस वहीं तक चीज़ बनाते हैं। छत बना के असली थोड़ी ना बनाना है इनको। तो वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह भी है जहाँ से वो लूड़ के आ जाते थे। ऐसे ऐसे कई सारे पोस्टर्स हैं भाई, पेंटिंग्स हैं या पोस्टर्स ये होते थे जो ये जिंदा हो जाते थे पेंटिंग्स के अंदर। फिर इतना बड़ा भाई शीशा। ये है भाई स्लिदरिन हाउस का कॉमन रूम, वो था ग्रिफिंडोर हाउस का, क्योंकि भाई हैरी पॉटर ग्रिफिंडोर में था। तो ये स्लिदरिन हाउस का कॉमन रूम है पूरे का पूरा, जो दिखा रखा है। यहाँ पे बैठ के बस इतना सा चाहिए होता था और शूटिंग हो जाती थी भाई। यहीं पे बैठ के शूटिंग कर दो, पीछे पूरा ये बना रखा है बैकग्राउंड, और यहीं पे बैठ के शूटिंग। ये वो क्या नाम था यार इसका, भूल गया मैं, मेलकोए बच्चा वाला। जो यहाँ पे स्टैंप के लिए बुक दी है ना, उस पर स्टैंप नहीं हो रही, मतलब ये ऐसे हो रहा है कि मतलब इंक नहीं लग रही, बस एक मशीन है जो ऐसा बना देगी पेज पे, मतलब उबार देगी उसको। ये सेट अच्छा लगा भाई मेरे को। यहाँ से पूरी गुफा सी बना रखी है ऊपर सीढ़ियाँ आने के लिए ना, ये थोड़ा रियलिस्टिक सा भी लग रहा है। और ये है ग्रिफिंडोर का कॉमन रूम जो बना रखा है, देखो वहाँ पे ग्रिफिंडोर। सारे वो पोशंस होंगे जो आपको याद होगा, डम्बलडोर पी लेता था, हैरी पॉटर को पिला देता था, और वो एक पानी से में मुंह डुबोते थे फिर। तो ये सारे पोशंस भाई, ये सबसे मस्त है पोशंस क्लासरूम। और यहाँ पे हज़ारों टाइप के पोशंस प्रोफेसर स्नेप बनाना सिखाते थे और उनको डांटते थे बच्चों को। ये सारी फ़ोटोज़ लगा रखी है जो मैं कह रहा था, जिंदा हो जाती थी, बोलने लग जाती थी कुछ भी कभी भी। ये बना रखी है भाई हैग्रिड की झोपड़ी। हैग्रिड की झोपड़ी तो भाई पूरी बना रखी है छत तक, क्योंकि ऊपर से भी दिखाते थे इसको, थोड़ा साइडों में से भी, तो छत बनानी इसकी ज़रूरी थी। यहाँ पे सारा विजुअल इफेक्ट्स दिखा रखा है। ये बाइक इनकी उड़ती थी, गाड़ी उड़ती थी, फिर भाई उनकी उड़ती थी झाड़ू। और वहाँ पे सारे लोग अपने जाके वहाँ पे ये भी बनवा सकते हो भाई, वीडियो अगर बनवानी है आपको। वो देखो उड़ता हो बंदा जो बैठा होगा ब्रूम स्टिक पे, कई सारे बना रखे, फिर परचेज कर सकते हो। वो दिखाने भी नहीं दे रहे, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो हम यहीं दिख लेंगे। जैसे ये है, इसका सब कुछ ब्रूम स्टिक के अलावा सब कुछ ग्रीन कलर का कर दिया था। पीछे अब कुछ भी कर लो, ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, पीछे कुछ भी लगाओ। ये उड़ती हुई बाइक हैग्रिड की भाई, ये है भाई विजार्ड बस। और इसमें ये लिखा है यहाँ पे कि ना, जो भी मतलब विजार्ड होते हैं वो फंस जाते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में बस हेल्प करती थी। और बस को बहुत ही स्लो स्पीड पे चलाया था, और साइड में जो गाड़ियाँ चल रही थी उसको और ज़्यादा स्लो स्पीड पे दिखाया था, ताकि लगे कि बस बहुत तेज़ है, और फिर जो फुटेज थी उसको और स्पीड में कर दिया था। भाई ये आ गया वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का दरवाज़ा, देखो भाई। ये रखा है मैड आई का ट्रंक, जिसमें से आपको पता था बहुत सारे बक्से खुल गए थे काफ़ी सारे,
और देखो उसमें एक शीशा लगा रखा है और वहाँ पे कोई पड़ा हुआ दिख रहा है, देखो ये था। काफ़ी सारे सेट्स इन्होंने बताए कि मतलब ये मान लो 4-5 दिन के लिए टिकते थे, फिर उनको चेंज करके वहाँ पे कुछ और बना देते थे। पर जो सेट्स बहुत दिनों तक यूज़ हुए ना, या फिर बाद में यूज़ हुए, बाद वाली मूवीज़ में 6ठे पार्ट में, 7वें पार्ट में, 8वें पार्ट में, तो वो इन्होंने रख लिए क्योंकि वो मूवी सीरीज़ ख़त्म ही हो रही थी, तो इन्होंने सोचा म्यूज़ियम सा भी बना देते हैं। पर जो पहले के सेट्स थे वो कई सारी चीज़ें रह गई, कई सारी बच गई, जैसे डम्बलडोर का रूम, स्लिदरिन का रूम, ग्रिफिंडोर का रूम, हफलपफ रेवेनक्लॉ का कभी रूम दिखाया ही नहीं। तो वो सारे जो रूम है ना वो बार बार यूज़ होने थे, इसलिए उन्होंने बचा लिए। भाई बर्तन धो दूँ मैं? लो पूरी धुलते हैं भाई यहाँ पे बर्तन। जब मैं बोलूँगा तब स्कार्फ बनना स्टार्ट होएगा। ले कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे बटन दे रखा है, उसको बटन को दबाओ वो बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे आयरन से प्रेस करा लो, फिर वहाँ से गाजर कटवा लो, सबके बटन दे रखे हैं। जब बटन वो देखो गाजर वाला बटन दबा दिया तो गाजर कटने लग गई। ये मेरे को लग रहा है भाई वो ये होगा ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का सेट होगा, मेरे को लग रहा है जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उनका था ये सीन आपको याद होगा जहाँ पे बहुत सारे ये गोले गोले से रखे थे। 15,000 से भी ज़्यादा ये ऑर्ब्स बनाए थे इन्होंने फिल करने के लिए पूरे कमरे को, ऐसे वाले। ये है भाई एंट्री फॉरबिडन फॉरेस्ट की, और ये तो असली लोहा लग रहा है। बहुत बड़े बड़े दरवाजे बना रखे हैं, ये इन्होंने प्रिजर्व कर लिए कि चलो इनको रख लेते हैं। हैग्रिड खड़ा है भाई लैंप लेके। लो भाई जादू करना सीख लो। देखो भाई यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ उगा दिए इन्होंने शूटिंग के लिए। कोई पेड़ नहीं उगा रखे भाई, पर हैं ये काफ़ी बड़े बना रखे हैं, मान लो होंगे आराम से 30 फुट के होंगे। ये थी भाई वो मकड़ियाँ, बड़ी बड़ी मकड़ियाँ बना रखी है भाई यहाँ पे। ये इनकी बॉस मकड़ी। पहुंच गए भाई प्लेटफॉर्म 9/3/4 पे, और यहाँ पे खड़ी है भाई हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। का मैंने देखो सुबह बोला था मगलू है, करो टेस्ट। मैं तो जा रहा हूँ भाई हैरी पॉटर। चलो आप हाँ मारो ना, पता तो चले, करो। ये ले आपकी नहीं नहीं भाई फिर मगलू हो भाई आप तो। भाई मजबूत था मैं, बट मैं चेंज हो गया, अब रियल भाई बन गया हूँ मैं। भाई को देखो मैंने सुबह बोला था कि मगलू है, ये मान नहीं रहे थे भाई। मारो चलो। अब नहीं हुआ, देख आधा घुस गया ना, तो आधे विजर्ड बने हो आधे भाई करके दिखा। भाई। विजर्ड्स को बोला था कि मगलुओं के सामने हम मैजिक नहीं कर सकते, आपको याद नहीं है? क्या बोला था? मगलुओं के सामने हमको मैजिक करना अलाउड नहीं है, इसे वरना मैं कर देता इसको भी अंदर। यहाँ पे लगी हुई है ट्रेन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, हॉगवर्ट्स रेलवेज। अब ट्रेन के अंदर जाने के लिए यहाँ से लाइन शुरू है भाई। एक डिब्बा घूम के आ सकते हो, तो मैं घूम के आता हूँ। चलो ये देखो भाई ट्रेन का ग्रीन स्क्रीन, सीट पे बंदे बैठ जाओ, विंडोज पे ग्रीन लगा रखा है, कुछ भी नज़ारा लगा दो बाहर। तो ऐसे बनती है मूवीज़। वाली ट्रेन ओरिजिनल ट्रेन है जो 10 साल तक यूज़ हुई है मूवी शूटिंग में, और अलग अलग सीरीज़ का हर डिब्बा इन्होंने बना के भी दर्शा रखा है। अंदर चलते हैं और देखते हैं। ओरिजिनल ऑफ एज़्काबान में यूज़ हुआ है, गॉबलेट ऑफ फायर में यूज़ हुआ है, ये वाला यूज़ हुआ है ऑर्डर ऑफ फिनिक्स की शूटिंग में। तो वही सारे प्रॉप्स रख रखे हैं। देखो भाई ये पहले वाले उसके लिए फिलोसफर स्टोन के लिए, और ये रेडी वाला आता है ना भाई खाना लेके, हैरी सब खरीद लेता है सोने के सिक्के दे के। रोन का चूहा भी दिखा रखा है। तो ये देखो ऐसे शूटिंग होती है। यहाँ पे खड़े होके करते रहो शूटिंग इतनी बड़ी जगह पे।
छोटा डिब्बा नहीं, बड़ा डिब्बा बना दिया है। वो मैप है ना जिसमें हैरी को मिलता है और वो मैप खुद ब खुद बनता रहता है, हैरी को रास्ता दिखाता रहता है, इनविजिबल सा मैप होता है। उसमें एक एक डिटेल भाई इतनी डिटेल कर रखी है, देखना किसी बंदे ने हाथ से बैठ के बनाया है। फिर नीचे ये सिक्के भी भाई, सोने के सिक्के, चांदी के, कॉपर वाले। और ये आ गया अब इतना बड़ा कैफ़े। अब आधा टूर ख़त्म हो गया, आधा और बचा है अभी। ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं लोग कि भाई बटर बियर लो, बटर बियर लो, बटर बियर लो। अब मेरे को लगा बियर है, पर ये तो ए नॉन अल्कोहलिक स्वीट ड्रिंक है। 7.45 की और फ्रोज़न बटर बियर 7.45 की। बटर बियर लाते 4.60 की। बटर बियर आइसक्रीम 7.95 की। पता नहीं कौन सी लेंगे, एक तो ट्राई करते हैं भाई। ये आई तो बियर की तरह है पर ये नॉन अल्कोहलिक है, और मतलब कुछ खाने पीने से कम मन सा भी कर रहा था तो ले ली। बहुत महंगी है भाई, 7.5 पाउंड की, मतलब 900 रुपये की ना। 1000 ही लगा ले भाई इसको। भाई अगर आप फ्रोज़न बटर बियर के अलावा नॉर्मल बटर बियर लेते हो ना तो उसमें आपको गिलास भी मिलता है मस्त सा, उसको आप यहाँ पे धो सकते हो। जैसे सब बच्चे धोने लग रहे थे, जो इनके हाथ में गिलास है ना, इसको आप धो के घर लेके जा सकते हो। पर हमने फ्रोज़न ले ली तो प्लास्टिक वाले में दे दिया हमको। ये घर था जो हाफ ब्लड प्रिंस में जला दिया था पूरा, पर ये असली वाला नहीं है। ये जो असली वाला है उससे 1/3 छोटा है, तो उसको तो जला दिया था। फिर ये दिखाने के लिए यहाँ पे एक रेप्लिका बनाया इन्होंने, उससे 1/3 छोटा है। जो लंदन में डबल डेकर तो है ही, ट्रिपल डेकर भी है भाई। यहाँ पे ट्रिपल डेकर इनकी जो बस थी मूवी में, वो इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है, और इसके आप अंदर भी जा सकते हो। भाई अब चलते हैं हैरी पॉटर के घर के अंदर, और ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी है भाई अंदर जाने के लिए। देखते हैं ऐसा क्या दिखा रखा है अंदर। ऑब्वियस सी बात है, सेट है ये भी। तो प्राइवेट ड्राइव नंबर 4 था इनका घर, तो 4 में से जाके 3 में से निकलना है। तो भाई ये आ गए हम हैरी पॉटर के सौतेले माँ बाप के घर पे। इतने सारे लेटर उड़े थे फर्स्ट वाली में, सारे लटका रखे हैं। ये नहीं पता भाई कि ये वाली स्टेयरकेस असली है या फिर वो वाली स्टेयरकेस असली है। खाना तो सारा नकली है। ये देखो डॉबी हैरी पॉटर के रूम में आया था तो इन्होंने इधर दर्शा रखा, ये वाला रूम था इनका। यहाँ पे आ गई इनकी कोई जादू टोने की क्लास होती थी कि प्लांट्स को निकालो, और बहुत तेज शोर मचाते थे, इसलिए सारे हेडफोन लगा के खड़े हैं। को निकालते हैं। चल मेलफॉय दिखा रखा है, इसने सारा ही निकाल दिया, क्योंकि स्लिदरिन हाउस ऐसे डाकू हाउस दिखाया था ना इन्होंने मूवीज़ में कि ग्रिफिंडोर वाले अच्छे होते हैं, स्लिदरिन वाले बेकार होते हैं, ऐसा दिखा रखा था ना। ये बना रखा है भाई हॉगवर्ट्स का ब्रिज, जो शायद टूट गया था किसी मूवी में, और ये देखो टेढ़ा मेढ़ा सा बना रखा है। ये रही रॉन वीजली की गाड़ी, वीजली फैमिली की, जो उड़ती है। इस पे बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हो भाई। ये सारे प्रॉप्स भाई, कितनी चीज़ें यूज़ हुई है ना फिल्म में, जो इन्होंने प्रिजर्व कर पाए वो कर ली। ये थी भाई गॉबलेट ऑफ फायर में अंडर वाटर जब हैरी को पकड़ लिया था शायद। भाई ये बुक के अंदर का तामझाम दिखा रखा है कितना ज़्यादा है। सारे रिमोट कंट्रोल वगैरह से चलते थे ये सारे गॉबलिन्स थे जो बैंक में बैठे रहते थे ना, और बहुत शातिर कहते थे इनको। ये रही भाई ग्रिंगॉट्स बैंक की एंट्रेंस, और ये तो काफ़ी छोटा है, इसमें से बंदा तो खैर नहीं घुस सकता, पर यही सेट में यूज़ करा गया था। अब कहीं और से बंदों को चला देते होंगे ग्रीन स्क्रीन लगा के, और फिर इसको कंबाइन सा कर देते होंगे, क्योंकि ये एक्चुअल सेट रखा है। भाई ये वाला सेट तो भाई सबसे बड़ा है, मतलब ये जो पहला मेन हॉलवे था ना, उससे भी बेटर बना रखा है ये तो। इसमें पिलर बिल्कुल, ये सारा हैंड पेंटेड है, मार्बल नहीं है ये, मार्बल तो बहुत महंगा पड़ जाता। तो क्या गोबलिन कहाँ गए भाई सारे, उनकी मुंडी काट के बाहर रख दी सबकी, आगे बैठे हैं भाई गोबलिन सिक्के लेके सोने के। ये था वो डोर भाई, देखो, और सच में ही भाई ऐसे चलने लग रहा है, देखो। ये वो वाला वॉल्ट है भाई जिसमें मतलब एक दूसरे चीज टकरा टकरा के डबल ट्रिपल 4 गुना होती जा रही थी ना आखिरी वाले पार्ट में। ये वो वाला वॉल्ट है, ऐसा बनाया था इन्होंने।
ये इन्होंने दूसरा सेट बनाया बैंक का जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था जब ड्रैगन ने डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया था। तो ये दूसरा सेट पूरा अलग से बनाया है भाई। वो वाला नहीं तोड़ा, चाहते तो वो वाला भी तोड़ सकते थे पर उन्होंने सोचा हुआ रख ही लेते हैं तो दूसरा बना दिया। भाई वो आ गया ड्रैगन। से धुआं भी उड़ाया भाई, क्या आग लग गई। बेस्ट पार्ट पूरे हैरी पॉटर के जो फैंस हैं उनको लगती होगी ये वाली गली, जिसमें से भाई कौन सी गली है ये? डंगन गली डायगन नाली। भाई यहाँ पे हैरी पॉटर ने पहली उसमें सीरीज में भाई वॉन्ड्स खरीदी थी। ये वाला ओलिवेंडर्स, यहाँ पे सारी देखो वॉन्ड्स वगैरह रखी है ना, भरी पड़ी है पूरी। चिड़िया विड़िया ये वो 10 चीज़ खरीदी थी हैरी पॉटर ने यहाँ से अपने पहले पार्ट में। भाई सही बताना, आप में से कितने लोगों ने बचपन में सोचा था कि हम भी यहाँ पे आएंगे, छड़ी खरीद देंगे, कबूतर खरीद देंगे और 4 चीज़ें और खरीद के फिर हॉगवर्ट्स जाएंगे। भाई मैंने तो सोचा था कि सच में ये जगह होती होगी तो ज़रूर जाएंगे। और ऐसी एक स्ट्रीट एडिनबर्ग में है जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही लगती है, वो भी हम देखेंगे। आखिरी में इतनी बड़ी शॉप है ये, और भाई इनकी वॉन्ड ही वॉन्ड बिके जा रही हैं। मतलब 32 पाउंड की एक वॉन्ड है और धड़ धड़ करके बेचने लग रहे हैं भाई ये लोग। मतलब रखी हुई इतनी अच्छी लग रही है ना कि आंखों को लुभा रही है वो, इनको लोगों को फीलिंग दे रही है कि भाई आप उसमें वॉन्ड खरीदने आए हो तो खरीदो। ये देखो, ये था हॉगवर्ट्स का कैसल जिसमें ये लोग दिखा रखे, और ये भी काफ़ी बड़ा है। पर असली वाला मैं आपको दिखाऊं तो भाई वो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना रखा है। आप देख लो, लोग कंपेयर कर लो, इसी से सारे ये इन लोगों ने जो भी शॉट्स वगैरह लेने होते थे इसी कैसल के लेते थे। ये हॉगवर्ट्स इसी को बना दिया था। जितने भी शॉट्स वॉट्स लेने थे, तो आपको अगर रोड पे कैसे चलते थे लोग, वो तो कहीं पे भी शॉट लेके पीछे कुछ भी लगा दो। चलो भाई, ये था फाइनल शोडाउन। आखिरी में आपको दिखाया कैसल। इसके आसपास ही भाई ड्रोन उड़ा के कैमरा वैमरा ले जाके, ड्रोन की भी जरूरत नहीं है, बड़े बड़े वो आ जाते हैं ट्राईपोड, उनसे कैमरा हिला हुलू के इसके शॉट्स ले लेते थे। तो ये हो चुकी भाई अब हमारा टूर ख़त्म। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। चलो भाई, वापस आ गए हम ट्रेन स्टेशन पे, और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। थोड़ा महंगा है पर इसको देखने के बाद पता है क्या हुआ, अब शायद दोबारा हम कभी मूवी देखेंगे नहीं, क्योंकि वो चार्म ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा ही लगेगा कि भाई यहीं पे शूटिंग हुई है, ये तो सब नकली है, छोटा छोटा है, और ये जो कैसल दिखा रखा है ये तो देख ही दिया आपने कैसा था। तो वो थोड़ा चार्म सा ख़त्म हो गया बस, और तो सब सही था। अब यहाँ ट्रेन का वेट करते हैं और चलते हैं भाई लंदन। चलो भाई, अभी हम KFC खा के आ गए थे और KFC पड़ा लगभग 18 पाउंड का। वैसे हमने सोचा था भाई 15-16 का पड़ेगा, पर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि हम इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट अवॉइड कर रहे थे कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट पे थोड़ा बिल ना 25-30 के करीब चला जाता है, तो वो रोज़ भाई नहीं खा सकते, यहाँ पे तो खासकर, ठीक है। तो हमने कहा भाई कल तो पूरे दिन खाना ही है, क्योंकि कल हमारा प्लान है साउथ हॉल जाने का, तो कल पूरे दिन इंडियन खाएंगे हम। तो हमने कहा इसलिए आज KFC चलते हैं। पर जब हम चल के जा रहे थे ना, तो 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट लाइन से है, तंदूरी है, ताज है, और एक और है जोया करके है, और एक और है। 4 रेस्टोरेंट लाइन से इंडियन, ठीक है। तो भाई हम चल के जा रहे थे, तो फिर वहाँ से सीधा बंदा हमसे बोलता 2 लोगों के लिए सीट, 2 लोगों के लिए। अरे भाई नहीं चाहिए सीट, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। तो हमारा एक बार हमने उनका मेन्यू भी देखा, लंच मेन्यू लिखा था 7.5 पाउंड का। मैंने कहा यार संटी भाई 7.5 पाउंड तो बहुत सही है, खा लेते हैं यार, यहाँ पे हम 2 बंदों का 15 पाउंड ही आएगा, इंडियन खाना भी मिल जाएगा हमको। पर फिर संटी भाई बोले अरे टाइम तो देख, दिन तो हो रहा है, पर 7 बज गए, लंच मेन्यू नहीं है। तो मैंने कहा क्या पता चल रहा हो इनका लंच डिनर 8 बजे से चलता हो। पर वहाँ पे हमारी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। पूछो क्यों? क्योंकि वो ऐसे ना मतलब मच्छी बाजार सा बना दिया कि आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। अरे भाई क्या है ये, रेस्टोरेंट में जैसे इंडिया में बुलाने का स्टाइल होता है ना, वही लंदन में कर रखा है। बाहर एक सिंपल मेन्यू होना चाहिए आपके रेस्टोरेंट के, उसमें बंदा पढ़ लेगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी। पीछे 2 गोरे आ रहे, ओ दिस इज़ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट, कम 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 कम, और उनको पकड़ के लेगा भाई। तो कई लोग होते हैं हमारे जैसे जो मतलब मना नहीं कर पाते, कई लोग गोरे भोले भी होते हैं, वो भी मना नहीं कर पाते।
तो जो भाई साहब चर्च आई है, अभी कितने लोग हो? बस भैया बस अरे भाई साहब नहीं जाना। दूसरे पे मत जाना, ये सबसे पुराने वाली है, ये 1918 की है। तो ऐसे भाई, तो हमारा बिल्कुल मन कर गया था, उनका ही ग्राहक छूट गया, क्योंकि मेरा वहाँ पे मन नहीं करा फिर कि खड़े होके मैं उनका मेन्यू भी देखूं, क्योंकि फिर वो प्रेशर बनाते रहते हैं, अरे चिकन भी अच्छा है, अरे पनीर भी अच्छा है, अरे नान भी अच्छे हैं हमारे, तो प्रेशर में बंदा क्या ही बोल रहे, उसको जाना पड़ता है। तो मेरे को ऐसे प्रेशर में खाना पसंद नहीं है। चलो आज मैंने आपको दिखाया हैरी पॉटर का सारा, मेरा भी खुद का मन था भाई, इतने सालों से हम देख रहे थे हैरी पॉटर का, और 15-1 साल हो गए थे, मतलब मैंने तो देखी होगी शायद 2005 में मूवी, उससे भी बाद शायद यार 2006-07 में, 2001 में जब पहली आई थी तब तो हम 3-4 साल के बच्चे थे। तो कैसी लगी भाई वीडियो बताना, मैंने समझाने की काफ़ी कुछ कोशिश करी कैसी शूटिंग वगैरह होती है। इस वीडियो को रखते ही तक, अब आपको मिलेंगे कल। और भाई सफ़ेद जैकेट पहनने का नुकसान, इस पे लग गई सॉस जो कि मेरे मूंछों पे लगी थी और मूंछों से थोड़ा सा इस पे लग गया, तो सफ़ेद को मेंटेन बहुत करना पड़ता है भाई, ख़राब हो गई जैकेट।